तो फाइनली निकल गया हूँ मैं और यहाँ से मेरे को पहुँचना है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लिफ्ट भी आ चुकी है हमारी। एयरपोर्ट का रास्ता यहाँ से ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का है। 33 किलोमीटर शो कर रहा है, दिखा रहा है कि हम लोग समथिंग अराउंड, ये लिफ्ट भी ना ऐसी, चलो कोई नहीं, प्यारी लिफ्ट है। तो यहाँ से 33 किलोमीटर शो कर रहा है मेरे को और आई गेस पहुँचने में हम लोगों को लगेंगे, अगर ट्रैफिक मिलता है तो भी अराउंड 50 मिनट्स। एंड बीच में पेट्रोल का स्टॉप लेना है, तो पेट्रोल लेने के बाद में जर्नी कंटिन्यू करूँगा। मैं सोचता हूँ कुछ ले लूँ, क्या ले लेना चाहिए, क्या आप बताओ। तो देखता हूँ रास्ते में कुछ मिलेगा तो कुछ खाने का ले लूँगा उसके लिए, ऑल्दो वो घर से आ रही है तो कुछ खा पी के आ रही होगी। लेट्स सी। अभी गाड़ी में बैठते हैं और अपनी जो मज़ा अपनी गाड़ी को साफ़ देख के आता है ना भाई, वो और किसी चीज़ में नहीं आता। मुझे मेरी गाड़ी साफ़ इतनी ज़्यादा पसंद है। आप बताना अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो कौन सी गाड़ी है। मेरी तो प्यारी वर्टुस, और जिसके पास जो भी है भाई, कभी भी उस चीज़ के ऊपर ना कभी भी शर्म मत करना उसके ऊपर। जो गाड़ी आपकी पहली गाड़ी है उसी गाड़ी से हमेशा आगे बढ़ोगे। तो आपके पास कौन सी गाड़ी है मुझे कमेंट में सेक्शन में बताना है एक बार। और हैदराबाद में मेरे को लास्ट 3 साल हो गए हैं। एंड कीर्ति जो है वो उदयपुर से है, अभी हैदराबाद किसी काम से आ रही है, तो आई एम गोइंग टू काइंड ऑफ सरप्राइज़ हर। बट ठीक है, मुझे नहीं पता क्या ही बोलूँ मैं, सरप्राइज़ बोलूँ क्या बोलूँ उसको, पर जो भी है। बहरहाल सुबह उठ गए थे, खाना वाना खा के अपना जब अपनी क्लास लेनी है, क्लास लेने के बाद अपने लोग टिकट चेक करी कि कितने जगह फ़्लाइट है। ऑलमोस्ट 11:45 पे लैंड हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग हमने प्लान किया कि हमें किस टाइम पे पहुंचना है। अभी 11:05 हुआ है, तो आई गेस कितना हार्डली शोइंग हाफ एन आवर फ्रॉम हियर नाउ, तो वही परफेक्ट टाइम पे हम लोग पहुँच जाएंगे। तो देखते हैं कुछ खाने को लाएगी नहीं लाएगी मेरे लिए। उम्मीद तो है भाई। उदयपुर की मिठाइयाँ बहुत बढ़िया होती हैं, मुझे बताना कोई उदयपुर से है तो भाई। उदयपुर तो नहीं, बट राजस्थान की मिठाई बढ़िया होती है भाई। घेवर वहाँ का सुना है मैंने अच्छा होता है कि नहीं होता है, ज़रूर मुझे बताना एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग। और चलिए मिलते हैं पहले कीर्ति से। ऐसा जो है बहुत टाइम के बाद हो रहा है कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ गया है। मैं जितने भी गाड़ी चलाते हो ना भाई, उन सबसे बोलना चाहूँगा कि कभी भी ना टैंक को जो रेड मार्क आता है ना उसके अंदर आने ही मत दो, क्योंकि जो डेब्रीज होती है ना 1010 जो डेब्रीज होती है ना नीचे की, वो अगर हल्की सी भी, स्पेशली मेरी तो टर्बो इंजन है, अगर वो थोड़ा सा भी पेट्रोल 1010, तो जो डेब्रीज नीचे की होती है ना, वह डेब्रीज अगर गलती से भी थोड़ी बहुत भी घुस गई ना धीरे धीरे, जो कि होती है, और हमेशा गाड़ी से उतर के चेक कर लो एक बार कि क्या है, ज़ीरो है कि नहीं है गाड़ी में। अरे बाप रे, डेंसिटी बहुत कम है इसकी। ठीक है डाल दो। डेंसिटी चेक कर लेना हमेशा। गाड़ी की डेंसिटी मतलब पेट्रोल की डेंसिटी है ना, वो कम से कम 740 होनी चाहिए, 753 755 के आसपास, मतलब अच्छी है। और जो डेब्रिस रहती है ना पेट्रोल की, उसको कभी भी ना रेड जोन में मत आने दो। जो रेड जोन में पेट्रोल आ जाएगा ना, तो डेब्रिस जो हैगी वो अगर हल्की सी भी घुसी टर्बो के अंदर आपके, या गंदगी घुसती है टर्बो के अंदर या इंजन में जाता है वो डेब्रिस, तो वो लॉन्ग टर्म में चीज़ें ख़राब कर देगा। ये फर्स्ट टाइम है कि मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट एमटी पे आने वाली है, बट मेरा जो क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर जो लिमिट है मेरी वो ओवर हो गई है, तो कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है। तो अब मैंने कराया है, परसों आसपास आई गेस 10 तारीख को रिन्यू होता है, तब मैं फिर से पेट्रोल लेना शुरू करूँगा गाड़ी के अंदर अच्छे से। तो ये बात जो है, मैंने एक सुंदरदीप जी करके एक यूट्यूब चैनल है उनसे,
तो वैसे तो अगर आप पूछोगे जो फॉक्सवैगन के सर्विस सेंटर वाले हैं उनसे कि गाड़ी को आइडल करने देना चाहिए नहीं करने देना चाहिए, तो वो तो ये बोलेंगे कि गाड़ी को आइडल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैनुअल बुक के अंदर भी ये लिखा हुआ है, मैनुअल बुक के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि गाड़ी को आइडल करने की ज़रूरत नहीं है। बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताऊंगा आप लोगों को कि गाड़ी को थोड़ा सा आइडल करने दो, जो आरपीएम है उसको 1000 पे आ जाने दो, तुरंत गाड़ी मत चलाओ, इंजन की लाइफ लंबी होएगी। कितना 40 सेकंड तो है बस। कितना 40 सेकंड तो है बस। 40 सेकंड के अंदर कुछ नहीं होगा आपका, ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा। छोटी मोटी पेट्रोल की बचत के लिए भाई गाड़ी के इंजन के साथ खिलवाड़ मत करो। और स्पेशली मेरी तो वर्टस है भाई, तो वर्टस में तो मैं बिल्कुल भी छेड़छाड़ी नहीं करता हूँ। भले ही मैंने सुबह आइडल कर दी हो, पर जब भी मैं गाड़ी शुरू करने वाला तो चला नहीं, उस टाइम पे मैं इंजन को थोड़ा सा आइडल छोड़ता हूँ। 30 सेकंड के अंदर इसका आरपीएम 1000 के पास आ जाता है। उसके बाद मैं गाड़ी चलाता हूँ आराम से। तो 2-3 चैनल हैं ऐसे, एक सुंदरदीप जी हैं, उनसे मैंने सब चीज़ें सीखी थी और एक्चुअली उनके ही मोटिवेट करने के बाद मैं गाड़ी ले पाया। उससे पहले मुझे वरना बहुत पसंद थी। सो वरना का सीन ये था कि वरना देखने भी गया था मैं, बट वरना की वरना बहुत वेटिंग थी फर्स्ट थिंग। चलो वेटिंग की अलग चीज़ है, अगर हम थोड़ा हाई एंड मॉडल जाते तो शायद मिल भी जाती, लेकिन वरना में जो आगे जो उनका फेसलिफ्ट आया था ना, और वो जो लाइट थी, वो लाइट बिल्कुल पसंद नहीं आई थी मेरे को। इस चक्कर में मैंने फिर फॉक्सवैगन चूज़ करी। सेकेंडली मुझे एक ऐसी कार चाहिए थी जो मुझे स्टैंड आउट कराए क्राउड के अंदर। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो कि फ्यूल की एफिशिएंसी उतनी नहीं है, और मे बी थोड़े से फीचर जो आप बोलते हो इलेक्ट्रॉनिक के लिए हाई फाई फीचर रहते हैं, वो सब नहीं है। बट आप एक बात से मेरी एग्री करोगे कि एक बार बस आप जाके चला लो फॉक्सवैगन। एक बार आपने एक बार जाके आपने अगर जाके एक बार चला ली वर्टस, जो कि वही सेम चीज़ सुंदरदीप जी ने मुझे बोली थी, आपने एक बार चला लेना फॉक्सवैगन, उसके बाद आप गाड़ी दूसरी पसंद ही नहीं करोगे। मतलब आपको वो फील ही नहीं आएगा। ये गाड़ियाँ जो जर्मन गाड़ियाँ हैं, इनका जो डीएनए है, ये बना है ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए, है ना। जैसे एमजी हेक्टर है, एमजी हेक्टर के अंदर आपको बहुत फीचर मिलेंगे, बहुत सारे फीचर। मतलब चाइनीज़ जो क्या है, चाइनीज़ लोगों के लिए जो गाड़ी है उसका मतलब इतना है कि बस आपको एक जगह से लेके दूसरी जगह जाना है। गाड़ी के अंदर जो सोल होती है उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनके लिए वो एक मोड ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, दैट्स इट। जर्मन का जो सिस्टम है भाई, वो बनी है ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए। तो एक बार जब मैंने ये फर्स्ट टाइम जब मैंने ये एक बार टेस्ट ड्राइव ले ली थी ना, उसके बाद मैंने कोई गाड़ी चलाई, मुझे मज़ा ही नहीं आता उतना। और हाँ ठीक है, लैग है थोड़ा सा। अब भाई मेरी 1000 लीटर का इंजन है, और जो ये बोलने है ना कि 1000 लीटर इंजन जो है वो पावर कम डिलीवर करता है, ये है, अरे 1000 सीसी का इंजन है, क्या ही है। गलत फहमी मत रहना, बिल्कुल भी भाई, बिल्कुल गलत फहमी मत रहना। ये नेचुरली एस्पिरेटेड नहीं है। 2000 आरपीएम को किक करते ही इसके अंदर टर्बो हिट होता है, और भाई उड़ती है गाड़ी, उड़ती, हैंडलिंग सुपर। मैं आपको बताता हूँ, एक इंसिडेंट हुआ था। मेरे को ना एक फ़्लाइट पकड़नी थी, और मैं लेट हो रहा था। मैं उस टाइम गच्चीबोली पे था। गच्चीबोली से ये आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस चलती है सुबह सुबह पुष्पक करके, तो मेरा वही लेने का प्लान था। बट मैं खड़ा हूँ, पुष्पक आ नहीं रही है, तो वहाँ पे लोकल टैक्सी चलती हैं। तो लोकल टैक्सी वाले को मैंने बोला कि भाई चलोगे? तो कह रहा ठीक है साहब। अब उसमें 2 सवारी बैठ गई, 1 सवारी और चाहिए थी उसको। सो एक नहीं 2 सवारी और चाहिए थी। तो कहता मुझसे, मैंने बोला भाई फ्लाइट छूट जाएगी, चलो मुझे घर जाना दिल्ली। सो कहता कि आप 2 लोग किराया और पे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अरे इतना ड्रामा ढिमका, और ऊपर से वहाँ पे 7:06 हो गए थे, बोर्डिंग टाइम था 7:30। सो मैं स्पीड नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये लगा लो आप 7:06 भी निकला हूँ। और अपनी गाड़ी निकलवाई मैंने, दोस्त से बोला कि गाड़ी लेके आ, मैंने गाड़ी ले उठाई और साथ में ले गया उसको। 7:06 भी निकला हूँ करेक्ट ऑलमोस्ट, और 7:21 में मैं राजीव गांधी एयरपोर्ट लगा दी थी गाड़ी मैंने। तो 1000 सीसी के इंजन के बुलावे मत आना भाई, ये गाड़ी बहुत पावरफुल है, कहीं से भी अंडर डिलीवर नहीं करेगी आपको। मुझे ऐसा एक फील हुआ था कि स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट सर्विस सेकंड सर्विस कराते हो ना, तब तक जो सेकंड गियर के अंदर ना गाड़ी उठती नहीं है इतनी। बट जैसे ही आप सेकंड थर्ड सर्विस करा देते हो ना अपनी, मतलब थोड़ी गाड़ी चला लेते हो, उसके बाद हर गियर में आपको अच्छी पावर डिलीवर होएगी। मतलब इतना है कि इसको मैं 3rd गियर में 120 तक खींच देता हूँ।
कोई इशू नहीं आता भाई, इंजन पूरा लोड आराम से ले जाता है। तो थोड़ा सा आप बोल सकते डाउट के अंदर आपको फीचर वीचर चाहिए तो ठीक है, आपको हिंडा कंसिडर करना चाहिए। आपको फीचर वगैरह चाहिए तो आपको थोड़ा हिंडाई या फिर किया हो गया, ये दोनों जो कोरियन है जापानीज़ है, इनको थोड़ा सा आपको मतलब दिखना चाहिए। बट रियल बता रहा हूँ मैं, अगर आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए तो आंख बंद करके स्कोडा और फॉक्सवैगन उठा लो। मैं सच बता रहा हूँ भाई, आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस का इससे बेटर जो है ना किसी भी ब्रांड में मिल नहीं सकता। मैंने कभी फीचर की बात नहीं करी, और मुझे ऐसा लगता है कि जो फीचर बेसिक होने चाहिए ना गाड़ी के अंदर वो सब दिए हुए हैं, वो सब दिए हुए हैं। अब अगर आपको चाहिए कि गाड़ी पूरी गैजेटी बन जाए तो भाई वो चीज़ें तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन हाँ आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस का मालूम है, कोई भी इशू नहीं आने वाला है इस गाड़ी के अंदर। बहुत प्यारी गाड़ी है भाई। फाइनली हम लोग नेहरू ओआरआर को चढ़ने वाले हैं, इतनी मुश्किल से, क्योंकि पेट्रोल नहीं था तो मुझे ओआरआर पे पेट्रोल मिलता नहीं है कहीं भी, मुझे गाड़ी उतारनी पड़ी नीचे। गाड़ी उतारने के बाद मुझे लगा था ओआरआर में चढ़ ही नहीं पाऊंगा। अब मैं ओआरआर भी चढ़ रहा हूँ और इस पे गाड़ी सही चलेगी। आप 120 किलोमीटर इस पर आराम से 100 पे क्रूज़ करो भाई, कोई इशू नहीं है। चलो मिलता हूँ आपसे मैं कीर्ति के साथ में। तो जैसा मैंने बताया था कि हम लोग टाइम से पहुंच जाएंगे, तो करेक्ट हम 11:47 पे पहुंच गए हैं और यहाँ से बस हम लोग को अंदर जाना है, जिसका वेट कर रहा हूँ मैं अब। और चलो लगता है आ गई है। लेट मी शो यू, लेट अस मीट। थोड़ा सा ट्रैफिक जो वैसे कर दिया है भाई ने हमारे, कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र होना चाहिए लाइफ के अंदर। अगर आपकी लाइफ में सब्र नहीं है तो बहुत समस्या है भाई। ये हुई हमारी एंट्री। होते हैं अपने अराइवल्स के अंदर। लेट्स सी कौन से वाले पे खड़े हैं वो। तो ये है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका अराइवल वाला सेक्शन है ये। आई गेस 10 मिनट्स मिलता है शायद एंट्री करके थोड़ा रुकने का, बाकी ध्यान नहीं होता, पता पड़ेगा। How's it? It's good. Lot of banana. Okay. देखिए सुबह खा के आया हूँ। ओट्स में बनाना खाया मैंने, Have some शेक में more. बनाना पिया मैंने। एंड और क्या था ये बनाना, कौन सा शेक था ये? Caramel.
I can feel lot of grains. I don't know, but I can see some grains. if I have a choice to exchange right now with yours, No, I'm not going to give you my moringa or urf matcha. I'll do. Just try. So now we are on our way. So Rajkumar bhai, where are you from particularly? कहाँ से हो आप मतलब? I'm from South Indian Rajmundry. Rajmundry. I love Rajmundry. I want to go to this train journey जो है राजमुंद्री का बहुत 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 सेक्सी है भाई, वो बहुत प्यारा है, रियली बहुत प्यारा है. I'm from Rajmundry and it's been 3 years in Hyderabad. Okay. राजमंद्री अगर आप लोग नहीं गए हो तो जस्ट हैव अ ट्रेन ट्रिप. रोड ट्रिप इज अ लिटिल बिट लॉन्ग आई विल से, एंड बट इफ यू कैन यू हैव 2-3 days यू मस्ट गो बाय रोड, बिकॉज वो जो फॉरेस्ट से निकलता है ना रास्ता, वो बहुत प्यारा है भाई. मैं मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं राजमंद्री के, सो आई हैव हर्ड फ्रॉम देम इट्स वेरी ब्यूटीफुल. So how are you feeling this invitation to you of a trip all of a sudden? For me first like okay let's go, let's try a trip. Like even I was in trip long 10 days back, so I was keep on going to Tirupati to home, and I've been at home for 3 days, no 4 days, and I just back yesterday morning. Yes. मेरी कल रात को जब बात हो रही said थी, okay, I said okay I will Yes. go. तो कल रात को बात हो रही थी मेरी, और मुझे ऑनेस्टली आई थॉट दैट यू विल से नो बिकॉज ही इज ट्रैवलिंग बैक फ्रॉम त्रिमुला एंड कंटिन्यूअस ट्रैवल इज हेक्टिक. ऑनेस्टली आपको लगता है कि ट्रैवल करना Even easy है? I am sleepy right now also, but I came okay. अरे ब्रो, I'll tell you what happened last night. Wait, let me take a U-turn. I'll tell you exactly what happened last night. I did back workout 2-3 days ago, और अभी around 3 weeks ago I guess Okay. I got viral 3.5 weeks ago. Okay. Just 1 second. So yeah, 3 weeks ago I got viral. And I lost my weight from 73.2 something to 71.2. Okay. 2 kg of proper weight loss I got. Muscle loss also there. Because देखो, when you are sick, you can't take protein. Yes. Because 21 chain of amino acids, it's hard for body to digest. तो उस केस के अंदर you can't take protein. तो I tried my level best कि मेरा muscle loss now, but it is meant to happen. If you're not eating for properly for 1 week, 5-7 days, तो नहीं होगा, retention नहीं होगा. So I bounced back. Now I am again back to 72.8 something Okay. in 2.5 weeks. Okay. So first week I didn't put much load on my body because it was just coming back from the viral. Okay. But this last week I started training a little high volume. Okay. So training 2 times a week, like each muscle. Not push pull leg. I do leg volume 1 day heavy. 1 day heavy. Let them recover for 1 week. No issues. My legs are good. I don't have to work too much on my legs because मुझे ना वो size नहीं चाहिए. I like more of athleticism. Okay. Strength should be there, and at least I should run fast. I can jump. I don't want that bulky thighs where you can't run fast. So legs I'm doing 1 time a week, and I've got upper body workout 2 times a week. And my arms are bitch. Honestly, my arms are bitch. They don't grow. I don't know. They don't grow. I don't know what to do, but they just fucking don't grow. So I do my arms, of course, on the push and pull, whatever I'll do. उस दिन arm set होता ही होता है. उसके अलावा I'll have 1 separate day for arms and rear delts with side delt. क्योंकि छोटे muscle हैं, small muscle you can train 2 times a week easy. So मैंने back का workout शुरू किया volume के साथ heavy from last week. भाई मेरे lats इतने अच्छे hit हुए, बहुत अच्छी बात है. But recovery के time पे I'm not able to sleep. I'm literally not able to sleep. Exactly. And I'm like, what happening? What's happening? I'm not recovering. Did I got an injury? Did I got an injury? Did I pulled my lats way too much? But turns out that my mattress was not good. Okay. My mattress was not good. So last night what I did, the day before yesterday, परसों के दिन मैंने रात में सोया and I was like नींद क्यों नहीं आ रही है. It was like I slept around 11
like went to 11 bed and मैंने phone नहीं देखा half an hour तक. I'm off the phone, I'm off the screen, yet sleep is not coming. So I was like कि भाई क्या हो रहा है यार. I also had my dinner 1.5 earlier, तो my blood sugar cannot spike because अभी वो down आ चुका है proper तरीके से. I'm like what is the issue? So that day eventually मेरे को नींद तो नहीं आई, तो I started walking. I edited my videos 2.5 hours, then I slept at 3:30 because my eyes got tired. अभी कल फिर से वही चीज़. यार ऐसा तो स्लीप साइकिल खराब हो जाएगी हमारी. इन दिस वे वी विल नॉट बी एबल टू रिकवर एंड मसल बिल्डिंग नहीं होएगी. देन मैंने देखा कि यार मैट्रेस तो बहुत हार्ड है. लाइक कुछ कॉटन है ना ऊपर, जो कॉटन है उसका वो बहुत ज़्यादा फ्लैट हो गया था. सो मेरे पास में एक और मैट्रेस था जो कि मैं यूज़ नहीं कर रहा था. वो डनलप का था प्रॉपर. मैंने शुरू से कॉटन का मैट्रेस यूज़ किया है घर में, तो अपने हमारे यहाँ पे नहीं चलते डनलप मतलब वाले. बट येस्टरडे मैंने उसको रिप्लेस किया अपने मैट के साथ में. विदिन 5 मिनट्स आई स्लेप्ट. 5 मिनट्स में स्लीप हो गया मेरे को. भयंकर पेन था भाई लैट्स में, इतना गंदा पेन. बट रिकवरी भी नहीं हो रही थी. बट जैसे ही मैं सो के आज उठा हूँ तो माई लैट्स आर फीलिंग मच बेटर. भाई मौसम तो बहुत ही ख़राब हो रहा है, मैं सही बता रहा हूँ. बहुत ख़राब मौसम हो रहा है एंड वी नीड अम्ब्रेला. आई फील वी नीड अम्ब्रेला. अभी के रास्ते पड़ता है तो वी नीड, बिकॉज इतना ग्रे है भाई, इतना ग्रे है. आई डोंट इवन नो कि फुटेज में कैसे आ रहे होंगे हम लोग. और मुझे चश्मा भी नहीं चाहिए रियलिटी बताऊँ. आई डोंट इवन नीड द ग्लासेस राइट नाउ. इट इज़ माई हैबिट टू यूज़ ग्लासेस इफ आई एम ड्राइविंग बाइक, कार. बाइक में तो खैर हेलमेट है तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है. बट यस, कार के अंदर आई ऑलवेज ट्राई टू वियर माई ग्लासेस ऑल द टाइम. बट अभी इतना ग्रे है. एडिटिंग के टाइम पे थोड़ा सा मेरे को मूव डालना पड़ेगा, टेम्परेचर डालना पड़ेगा वीडियो के अंदर, तब जाके थोड़े से कलर पॉप होंगे इसके. Am I speaking towards dashboard? No, पक्का. I started this vlogging thing recently. This will be the 3rd video and today we are going 3 offbeat places. I'll take you to 3 offbeat places जो कि YouTube पे if you'll search for this Anandagiri Hills on YouTube, you'll find basically वही व्यू पॉइंट, वही टेम्पल, that बस. I'll take you to places where I've been which is completely offbeat and particularly ये जो 3 offbeat places हैं particularly मैंने अभी तक नहीं देखी हैं. ऑनेस्टली बताऊँ तो ऑन सोशल मीडिया, वेदर बी इंस्टाग्राम, वेदर बी फेसबुक, वेदर बी यूट्यूब, मैंने अभी तक ये जो 3 ऑफबीट प्लेसेस में जा रहे हैं आज, ये मैंने नहीं देखी है अभी तक. सो ब्रेकफास्ट आई गेस यू हैव नॉट डन येट राइट, और यू हैव डन. वी हैव एट उडुपी. विकाराबाद क्रॉस करेगा ना? यू नो विकाराबाद? No, I never been there. No. Sometimes I feel कि I also have been staying in Hyderabad from 3 years. Sometimes I feel कि I have traveled a lot in Hyderabad actually. विकाराबाद का है, निज़ामपेट का है, आदिलाबाद किस साइड है, वाटरफॉल्स किस साइड है, उधर क्या है, इधर क्या है. तो आई हैव सीन हैदराबादी पीपल हैव नॉट एक्सप्लोर्ड हैदराबाद टू मच. उनके लिए वही है, वो मतलब वही 4 मीनार, टैंक बन. फॉर मी लाइक इट इज़ वेरी क्राउडेड. आई डोंट लाइक टू मच क्राउडेड प्लेस ऑनेस्टली. मुझे वो नई जगह पसंद है. और पब्स भी लाइक आई टेल यू ऑनेस्टली अबाउट पब्स इन हैदराबाद. आई फील दे आर ट्राइंग टू develop, but they are not on that level yet. Delhi NCR is another level. Pub and all. So you are from basically Delhi? I was born and brought up in Delhi NCR. And then I was in Madhya Pradesh for 4 years. Gwalior is my college, Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, LNIP. From there I did my Bachelor's of Physical Education with this specialization in यहाँ से जा रहे हैं. So the specialization in cricket, sports nutrition. Sports. Yes, complete. I am a completely sports guy. I'm not just a gym guy. Gym I have started only doing from past 3 years. Only 3 years now. But जो athletic activities है, it's been more than I don't know 10 years now. So I'm an ectomorph. You might have seen. I don't gain very fast. I have very lean muscle mass. I'm not an endomorph. I'm not a mesomorph. I can eat whatever I want. But yes, of course, it affects my lipid profile. That is true. अगर मैं कुछ भी खाऊंगा ना,
so it affects my lipid profile. I mean, recently I got this annual pass. You know about this annual toll pass? So every time you cross a toll, It will detect from yes, it will do it from my this yeah. tag, right? Yeah. But recently, Nitin Gadkari ji, what he has done, he has provided us an opportunity where we can pay an upfront amount of 3,000 rupees, Mm-hmm. and in that you can cross 200 tolls. Oh, okay. Yeah. So 200 tolls you can cross, and it's actually quite handy. It doesn't apply on state highways like this. अभी ORR है, it is coming under Hyderabad municipal, right? Mm-hmm. So इसके ऊपर अप्लाई नहीं करता है. Here you have to pay the regular toll, but जितने भी national highways हैं उनके ऊपर अप्लाई करता है. And when I went to Bangalore, I'll tell you, 16 टोल पड़ते हैं up and down में. Okay. 16 tolls के अंदर I would have spent around 2,000 rupees total if I pay by toll. It's So I paid 3,000, and I did some trip over there also. So I guess 5 extra spent. So in 20 toll, I got my value covered. Now remaining 180 toll I can cross without worrying about anything at all. nice. Recently I got this only. It is good. So chalo, we will continue our journey, and let's have breakfast at Udupi. Yep. And then we'll continue from there. यार ऑन कर दो भाई यार, तुम भी पता नहीं. तो ये है जो मेरा फेवरेट व्यू है आनंदगिरी हिल्स का. लेक के इतना पास बैठा हूँ मैं कि जाके डुबकी मार सकता हूँ. बट जोक्स अपार्ट, ऐसा मत करना. मगरमच्छ हो सकते हैं अंदर, कोई भी हो सकता है अंदर. और कभी भी अगर आओ आप, तो अगर अकेले हो तो अपनी बैक को फेस नहीं करना है लेके, तो ध्यान रखना. कोई आएगा तो पता भी नहीं पड़ेगा. एटलीस्ट मेरे साथ में राजकुमार भाई तो बता पा रहा है मेरे को. ये जो एक्सपीरियंस है ना भाई, ये जो एक्सपीरियंस है ना जाने का, घूमने का, ट्रैवल करने का, ऐसे लोकेशन देखने का, ये आपको एक्सप्लोर करने से ही आएगा. और मैं आपको एक बात बताऊँ, राजकुमार भाई मुझसे पूछ रहे थे कि ये लोकेशंस मैप पे तो है नहीं, और ये लोकेशंस गूगल से, ये लोकेशंस कहीं सोशल मीडिया पे भी नहीं है, तो ये आपको पता कैसे है. तो एक बात आप समझ लो, जो मैंने सुबह भी बोली थी, जो मैं पहले भी बोली थी, और मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि जब तक घर में रहोगे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला. घर से निकलो. हाँ, एक दो बार मैंने भी गलतियाँ करी हैं, मैंने गलत रोड पकड़ी, गलत जगह गया, गलत डेस्टिनेशन पे पहुँचा. बट इवेंचुअली आपको ऐसी जगह पता पड़ती हैं जो लोगों को पता ही नहीं है. अभी इस लेक के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जबकि ये कोटपल्ली के रोड पे ही है, बट अंदर से होके आना पड़ता है. सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो भाई सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना. और मैं ऐसे ही व्लॉग लाते रहता हूँ, भले ट्रैवल हो, भले फिटनेस हो, एंड कुछ भी हो, आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो. अगर आपको भी नेक्स्ट टाइम राजकुमार भाई जैसे ट्रैवल करना है मेरे साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आई टोल्ड यू, जस्ट पुट अ कॉमेंट ट्रैवल. अगर इस पर 20 कमेंट्स रहते हैं एंड 50 लाइक्स रहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो पे मैं पक्का किसी ना किसी को, नॉट किसी को बट 2 लोगों को इनवाइट करूँगा. जो भी रिज़ल्ट होगा वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपको. तो जस्ट चेक इट आउट. एंड इसके बारे में मैं एक पोस्ट भी डाल दूंगा, तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको पता पड़ सके कि कौन है वो जो नेक्स्ट टाइम से जाएगा. रीच आउट मी ऑन द इंस्टाग्राम, डू फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर. सो अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, तो मुझे पब्स का इतना शौक नहीं है. आई डोंट लाइक गोइंग मच टू पब्स. बहुत ज़्यादा नॉइज़ रहता है उसके अंदर. सीट बेल्ट लगा ली हम लोगों ने. सो बहुत ज़्यादा नॉइज़ रहता है ना, मैं एंजॉय कर सकता हूँ. ऑल डार्क. फॉर मी कैफ़ेज़ आर अ बेटर प्लेस टू गो, वेदर बी फॉर मीटिंग या फिर नॉर्मल आउटिंग करना हो. तो आई जनरली प्रेफर कैफ़ेज़. मुझे पब्स का इतना शौक नहीं है. आज का जो कैफ़े है, मेरे दोस्तों ने काफ़ी बोला था कि काफ़ी अच्छा है, जा एक बार. तो फाइनली आज मैं जा रहा हूँ. काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी था मैं, तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा मैं चीज़ें देख नहीं पा रहा था. बट फाइनली आज संडे है, तो आफ्टरनून का टाइम था. सो आज हम चलते हैं स्काई एंड सॉल्ट शायद, आई गेस. एंड देन
बट आरम चलते हैं स्काई सॉल्ट एंड देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है, हाइप्ड अप है या रियल में अच्छा है। सो आई टोल्ड यू बाय स्टार्टिंग कि हाइप्ड अप है या फिर कैसा है। भाई मैं सही बता रहा हूँ, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। मोस्टली आई एम गोना गो टू फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नाउ। दिस प्लेस जब पार्किंग में पहली बात तो वैले नहीं आया, वैले कब आया कब नहीं आया कुछ पता नहीं पड़ रहा है, कोई बोर्ड नहीं है, कोई साइन नहीं है। देन जो एंट्रेंस है इट इज़ नॉट दैट मच क्लीन आई विल से। अभी वही अगर क्लीन नहीं है तो आगे आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। लिफ्ट के ऊपर जब हम आए थे तो बटन टूटा हुआ है। आई वॉज लाइक स्टिल ओके लेट्स गो बट लाइक जस्ट 1 or 2 व्यू पॉइंट यू कैन से। मेट्रो का जो एक रेल ट्रैक है वो यहाँ से अच्छा दिख रहा है, उसके अलावा नीदर द एम्बियंस, ऊपर कोई भी शेड नहीं है, कम्प्लीटली आउटडोर्स है। तो अगर आफ्टरनून में आप आते हो तो हिल जोन है यहाँ पे। यहाँ से वी आर प्लानिंग टू गो टू माओ। माओ इज़ अ कैफे इन फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट। मोस्टली विल गो देयर नाउ एंड लेट्स सी हाउ इट इज़। Still, I'll give you a little bit of overview of this place so that you can understand that if you're gonna come to this place, how it's gonna be. But I would say if I'll give out of 10, I have not tasted the food honestly. मैंने खाना नहीं खाया है, तो 10 में से I'll give this place for the ambience something around 4 I'll say. ठीक है, 1-2 फोटो आप ले सकते हो, but it's not that hyped up place. It's a very below average place I'll say. So let's go to another place. Let's see माओ कैसा है। पहले तो कैफे ऑफ कर लिया हम लोगों ने, सेकेंड कैसा होने वाला है विल गेट टू नो नाउ एंड आफ्टर दैट विल फाइनलाइज अ प्लेस। माओ अच्छा नहीं हुआ तो आई हैव गॉट 2-3 more places in my head, but let's see how it is. I've turned it on. Hopefully now I have made it wider, a big wide lens. ऐसे पकड़ सकते ना I want to take the time. इतना तो स्पेस है इसके अंदर. By the time the guy will come, I want to be like this. So अभी मेरे को जो है पास्ता थोड़ा सा जो टेक्सचर है कम लगा था, जैसे बताया मैंने। तो अच्छा स्टाफ है यहाँ का, यहाँ पे आया मेरे से बोला सर वेट फॉर 2 minutes, आई विल गेट इट बैक टू यू। सो अभी हम वेट कर रहा हूँ कि वो कैसा बन के आता है। मेरे को पर्टिकुलरली लग रहा है कि अगर इटालियन में पास्ता अच्छा नहीं है तो पिज़्ज़ा भी एवरेज होगा। मोस्टली आई माइट गो टू अनदर प्लेस टू हैव मोर फूड। आई डोंट नो, लेट्स सी कि उन्होंने अब पास्ता को कैसे मॉडिफाई किया है एंड देन विल फाइनलाइज। And he's making me starve. हाँ And he's making me starve. हमारे साथ में एक इन्विजिलेटर भी हैं जो कि थोड़े से कैमरा शाई टाइप हैं, जी. तो But you can hear me. I'm Mr. India. माइक चल रहा है। गरीब वाली व्लॉगिंग नहीं करता हूँ मैं। पर शायद आइसोलेशन मोड 1-2 बार का ही ऑन है, तो फिर भी कुछ तो वॉइस आ ही रहा होगा शायद, मे बी। बताना मेरे को आप लोग कमेंट करिए Unsubscribe कर कि वॉइस। हाँ बस, मतलब भाई लोग इतना जलते हैं, लोग इतना जलते हैं कि इतना जलते हैं लोग, खुद की तरीके से कुछ नहीं है, दूसरा क्या तरक्की कर रहा है उसे नीचे खींचो कैसी करके। सही है. ज़िंदगी का नियम समझ लो भाई, यही है, यही नियम है ज़िंदगी का। Oh my God. आई एम टॉकिंग टू द कैमरा, आई थॉट दैट द गाय केम। हाउ डू आई लुक? डू रेट मी, डू टेल मी, लेट मी नो कि मैं कैसा। व्लॉगिंग बोलते हैं उसको। आ गया, आई थिंक इट हैज़ केम नाउ। अब जो भी है अच्छा है, अब ठीक है. पहले मैं ट्राई करूँगा। हाँ अभी थोड़ा सा बेटर दिखने में लग रहा है। ये हरारा क्या है, हल्क का कुछ पड़ा हुआ है क्या? कौन सा? ये वाला हल्क ऑयल, That's garlic oil. गार्लिक नहीं, गार्लिक नहीं है क्या? ट्राली बेस हरा गार्लिक ऑयल कैसे हो जाएगा? कोरिएंडर ऑयल। कोरिएंडर ऑयल होएगा। Coriander oil. हरा गार्लिक ऑयल कैसे हो जाएगा? यार हल्का तो बिल्कुल ही. हरा हरा हरा, इट्स ग्रीन। हाँ, तूने 2 चम्मच आ रही हैं व्लॉग में। हाँ ठीक कोई है. पहचान लेगा हाथ देख के आपको कि आपकी आइडेंटिटी क्या है? यार इन्हें ये पतला कर समझा दिया नहीं है। हाँ. हाँ कोई बात नहीं, रहने दो। See this? हाँ इट्स मोर, इट्स पहले थोड़ा और पतला हो गया है ये, मतलब हमें यार, वो कंसिस्टेंसी समझा थिकर नहीं चाहिए है। थी, बट कंसिस्टेंसी और पतली कर दी है। समझा कंसिस्टेंसी थिक चाहिए थी, बट कंसिस्टेंसी जो है और ज़्यादा पतली कर दी है। सो इसको पैक करा लें और किसी को खिला दें फिर? नहीं. यार खा लेंगे. खा लेंगे, चलो लेट मी जस्ट ट्राई वंस। आई फील गार्लिक थोड़ा कम है इस बार। आई फील गार्लिक थोड़ा कम है इस बार। इट्स बेटर देन बिफोर इन टर्म्स ऑफ गार्लिक, हाँ. बट creamy. टेक्सचर बहुत ज़्यादा पतला कर दिया है। ठीक है,
The good thing is I'll give them points for the effort. That is 10 out of 10. But again, Which was still not needed. it was still not needed. Yeah. Chalo, let me see. हेलो सभी को। तो मुझे बोला गया है कि मैं कुछ बताऊं अपनी लाइफ के बारे में, चीज़ों के बारे में। तो यहाँ मैं आपके सामने अपने जो मेरी कंप्लीट जर्नी रही है मैं वो बोलना चाहता हूँ। बहुत लंबा टाइम बिता चुका हूँ मैं, मतलब 3 साल से मैं हैदराबाद में हूँ। 4 साल मैंने अपने कॉलेज में बिता दिए। तो टोटल अगर मैं कुल बताऊँ तो मैं 7 साल से घर से बाहर हूँ, अपनी माँ से दूर हूँ, पापा से दूर हूँ, भाई से दूर हूँ। और जब मैं 12th में था तब सोचा था कि सब लोग कॉलेज जा रहे हैं तो चीज़ें कैसे होने वाली हैं, क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा आगे। बट खेलना था मेरे को, मैं खेलने के लिए आगे बढ़ने जाता था कि कैसे मैं खेल सकूं। और मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था। मैंने छोड़ा भी था, मैं ही मैं समझा कि मैंने किया नहीं। मैंने सब कुछ किया जो मैं बताऊँगा आपको अभी। 12th के बाद में एक प्रेशर था कि कौन से कॉलेज में जाना है। वेंकी था मेरा सपना कि भाई मैं वेंकटेश कॉलेज जाऊं जो कि साउथ एक्स में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। बट मेरे पास में स्कूल का सिर्फ स्टेट लेवल तक का था, नेशनल्स का नहीं था मेरे पास में। तो वहाँ मेरे पास में ग्रेस मार्क्स नहीं थे और मैं कोई हाई फाई पढ़ने में बहुत, मतलब ठीक अच्छा था, मैं कहीं पढ़ाई करता नहीं था। या तो स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकते हो या फिर आप पढ़ाई में अच्छे हो सकते हो। बहुत कम बार ऐसा होता है कि आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। तो ग्रेस मार्क्स मिले नहीं और आप बहुत ज़्यादा हाई फाई पढ़ाई में भी नहीं हो, तो बैंकिंग में तो खैर मिलने को नहीं था। तो मैंने देखा कि ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पे जाके मैं खेल सकता हूँ, मुझे खेलने का टाइम मिलेगा, सीखने को मिलेगा और आगे बढ़ सकता हूँ। तो तब मैं फाइनली पहुँचा अपने कॉलेज की वेबसाइट पे जो कि है LNIP ग्वालियर। एंड मेरे पापा बहुत सपोर्टिव हैं उस टाइम पे। उन्होंने बोला तेरे को जो करना है कर बेटा, हम तेरे साथ हैं। कई जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने भी बोला कि भाई कितना खिलाओगे इसको, आखिर अब बस भी करो। बट पापा और माँ दोनों का ये कहना था कि ये अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा, आपको ज़रूरत नहीं है इतना परेशान होने की, इसने आज तक सब खुद किया है, आगे खुद कर लेगा। तो एक कहते ना दिमाग में ना एक उस तरह का प्रेशर भी था पहले से कि भाई आप जो हो वो कैसे करोगे। आपके जो कज़न्स हैं उनसे वो कंपेयर किया जाता है, आपके जो पड़ोसी हैं वहाँ थोड़ा बहुत कंपेयर तो होता ही है। घर वाले सोचते हैं कि भाई बच्चा क्या कर रहा है हमारा। तो था कि भाई क्या करेगा क्या कर। सो ठीक है, उस कॉलेज को पहले मेरे पापा विजिट करने गए। तो वहाँ मेरे को एक सीनियर मिले, मिस्टर अंशुमन, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट थे उस कॉलेज के अंदर। एंड ही वॉज अ वेरी सपोर्टिव गाय। तो वहाँ से उन्होंने मुझे बोला कि जयपुर का अपना ट्रायल वाला सेंटर चूज़ करना। तो मैंने जयपुर चूज़ किया। जयपुर चूज़ करने के बाद मैं वहाँ गया। मेरी रनिंग स्पीड अच्छी थी, एंड्योरेंस मेरा उतना अच्छा नहीं था, ऑनेस्टली बोलूँगा। मुझे पता नहीं भर जाता भाई, मेरे से नहीं होता एंड्योरेंस ज़्यादा। सो अच्छा दौड़ा मैं, 6.28 सेकेंड्स के अंदर मेरा कंप्लीटेड था 50 मीटर्स। सो जंप भी अच्छा था मेरा, बॉल थ्रो भी अच्छा था। फिर जो 1 किलोमीटर थी उसके अंदर मेरा टाइमिंग आया था 3 मिनट 20 सेकेंड्स। सो 80 मार्क्स मिले थे मेरे को ओवरऑल उसके अंदर, मतलब उस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर। वहाँ से हम लोगों का एक हुआ जो कि था फिर स्किल का टेस्ट। तो स्किल में मेरे को हाईएस्ट मार्क्स मिले क्योंकि मेरी गेम अच्छी थी शुरू से ही। फिर वहाँ मेरा टेस्ट हुआ, रिटन भी टेस्ट हुआ था। रिटन टेस्ट हुआ तो जनरल के अंदर आई स्कोर 21st रैंक इन ऑल इंडिया। ठीक है, मैं ग्वालियर गया, मेरा फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर ही नाम आ चुका था। 3 काउंसलिंग होती हैं, तीसरे में एक दो लोगों का नाम आता है। मेजरली फर्स्ट या सेकंड के अंदर नाम सबका आ जाता है। तो जनरल में हूँ मैं भाई, तो फर्स्ट में ही मेरा नाम आ गया था। खुश था मैं, घर वाले भी बहुत खुश थे। सो मुझे आज भी याद है कि माँ मेरे को छोड़ रहे थे। शताब्दी से आया था मैं लाइफ में, फर्स्ट टाइम शताब्दी में बैठा था। तो माँ पापा छोड़ने आए थे मेरे को और मैं अकेले गया था कॉलेज जब मैं इंटरेस्ट करने गया था। माँ रो रहे थे, सब चीज़ें थी, बट एक खुशी भी थी, बट एक दुख भी था। वो पता नहीं था कि वो 4 साल लाइफ को इतना चेंज कर देंगे कि घर में वापस जा ही नहीं पाऊँगा। बहरहाल चीज़ें थी, ठीक है। वो जो एक फेज़ था 4 साल का, एक कॉलेज के अंदर सब कुछ सीखने को मिला। सीनियर थे, सपोर्टिव भी थे, थोड़ा परेशान भी करते थे, बट बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ से मेरे को। सीखने के बाद मेरा अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ कॉलेज का जो मेरे स्पोर्ट्स में था,
सो मैं ऐसा नहीं हूँ भाई, आप मेरे को दबाओगे मैं नहीं दब सकता, पता नहीं क्यों मेरा नेचर है, मैं नहीं दब सकता। आप मेरे को तमीज़ से बात करोगे, मेरे को रीज़न दोगे, मेरे को समझाओगे, थोड़ा बोलोगे, मैं मान जाऊँगा, मैं समझूंगा। पर अगर आप ये सोचते हो कि आप मेरे पे धौंस जमाओगे और मैं सुन लूँगा, मैं नहीं हूँ वैसा, पता नहीं क्यों, मेरी बिल्टी नहीं है वैसी। तो नहीं बनती थी मेरी सीनियर से, क्योंकि वहाँ पे सब चाटने वाले हैं, मैं नहीं हूँ चाटने वाला, सीधी बात है। मेरे जितने भी बैचमेट थे जो खेलने में ठीक थे, वो सारे किसी ना किसी के थोड़ा बहुत कहते हैं ना जान पहचान से आए थे। कोई भी ऐसा नहीं था मेरी तरह कि बिल्कुल बिल्कुल रॉ उठ के आया था और खेलने में अच्छा था। सो मेरे पास सपोर्ट नहीं था, तो मैं बन के आया था भाई, सीधी बात है। और ऑफ कोर्स स्कूल के अंदर सब बदमाशी होते हैं स्पोर्ट्स वाले, तो भाई मैं भी लड़ाई वड़ाई में थोड़ा बहुत था ही उस टाइम भी। तो कॉलेज में गए तो वहाँ पे नहीं सुनता ज़्यादा सीनियर की मैं, अगर आप बदतमीज़ी से बात करोगे मैं नहीं सुनूंगा। एक लेवल तक सुनूंगा, चलो ठीक है बैचमेट बोल रहे हैं भाई सुन ले सहेली, तो मैं सहेलियाँ करता था, बट एक लिमिट थी मेरी, और लिमिट एक बार क्रॉस हो जाती थी फिर मैं घंटे नहीं सुनता था किसी की भी, सीधी बात है। सो सेकेंड ईयर में यूनिवर्सिटी खेलने का, फर्स्ट ईयर में तो खैर मैं बहुत यंग था, तो एक लड़का था उसके सीधे से पहली जान पहचान थी, लेक्चर जानते थे उसको, तो उसको ही खेलने को मिला था फर्स्ट ईयर से। और एक लड़का और था, उसके पापा फैकल्टी में थे, मतलब फैकल्टी का वो पास आउट, सॉरी वो पास आउट थे वहाँ से, वहाँ के एलुमनी थे कॉलेज के। तो उन दो खेलने को मिला था, बाकी जो खेलने को मिला नहीं था, बाकी टीम पैक थी। ठीक है, सेकेंड ईयर में मौका मिला था मेरे को, बट मुझे बाद में पता पड़ा कि यूनिवर्सिटी के बाद आप विजी ट्रॉफी खेल सकते हो, उसके आगे कोई कुछ होता नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं है यूनिवर्सिटी खेलने का, आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट और कुछ मिलेगा नहीं आपको। मैंने डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, डिवीजन के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया, चंबल डिवीजन के लिए और श्योपुर डिस्ट्रिक्ट से मैंने सब कुछ किया, एंड आई स्कोर्ड रन्स। सेकेंड ईयर में जो कैंप था यूनिवर्सिटी का, तब भी मेरा नाम था, और वहीं मेरा नाम उधर डिस्ट्रिक्ट के डिवीजन कैंप में भी था। मुझे एक चूज़ करना था, मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि मुझे आगे खेलना है लंबा, तो मैंने डिवीज़न चूज़ किया, मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। सो अभिषेक सर थे, ही वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मी, उन्होंने काफ़ी कुछ समझाया सिखाया मेरे को। वहाँ से एक फैकल्टी चेंज हुई, अभिषेक सर गए, एक लेक्चरर आया मिस्टर भरत। एंड ऑनेस्टली भाई आपको लगता होगा, मैं मार्क्स में बता, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपको लगता होगा कि लोग किसी लेक्चर को पसंद नहीं करते हैं तो वो मतलब उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं। भाई वो माँ का आदमी ही ख़राब था भाई। मैंने चलो ठीक है मान लिया कि मैं चाटा चूटी नहीं करता हूँ किसी की, सीधी बात है, पर फिर भी उस आदमी के लिए मैंने भाई किया ठीक है, उसका ईगो सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको खेलने नहीं दे रहा है, वो आपको परेशानी दे रहा है। तो मैंने जो बन सकता था भाई मैंने सब किया, मैं टाइम पे पहुंचा, मैंने विश किया, मैंने सबकी सुनी, सब कुछ किया मैंने, बाहर सब कुछ किया मैंने, बट आई गेस वो चीज़ें बहुत पहले ख़राब हो चुकी थी। एंड उसकी स्टार्टिंग बताता हूँ मैं आपको। थर्ड ईयर के टाइम पे ऐसे नॉर्मल मैच खेलते थे हम लोग, तो उस टाइम पे क्या होता था कि सिंपल सी बात है, विकेट गिरेगा तो उस टाइम पे प्लेयर चेंज होगा। इतने भाई मैं थक गया था, बैटिंग कर रहा था पिछले कितनी 8-10 ओवर से, तो मैंने पानी के लिए बोला था, तो सर ने बोला था कि शाम हो रही है तो पानी मत मंगाओ। तो मैंने इतना बोल दिया कि सर वो प्लेयर चेंज हो रहा है ना, तो उस टाइम पे थोड़ा पानी मिल जाए, तो उसी के लिए बोला सर मैंने। भाई बस वहीं मेरा उन्होंने बस समझ लिया कि ये लड़का सही खेलने लायक नहीं है। बस आप बताइए मेरे को, भाई आदमी पानी मांग रहा है, वो भी उस टाइम पे जब प्लेयर चेंज हो रहा है, बैट्समैन चेंज हो रहा है। बिना 2 बैट्समैन के तो आप क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते हो ना। उस टाइम पे आदमी ने पानी मंगा लिया, अब उसका ईगो हर्ट इस बात हो गई कि मैंने पानी कैसे मंगा लिया। तो ठीक है कोई बात नहीं भाई। थर्ड ईयर में तो खैर मेरा नाम था कि नहीं था याद भी नहीं मेरे को, भूल चुका हूँ, बहुत पुरानी बातें हैं ये, आई गेस 2017 की बात है शायद ये। सो हाँ थर्ड ईयर में नाम शायद था, शायद नहीं, आई डोंट रिमेंबर, शायद था। बट फिर मैं अगेन डिवीजन खेलने चला गया, डिवीजन डिस्ट्रिक्ट मैच खेलने चला गया, मैं नहीं खेला मैंने थर्ड ईयर में भी। अभी फोर्थ ईयर में ये था कि डिवीजन में रन कर दिया भाई, चंबल की तरह रन कर दिया। अब जिसको खिलाना होता है ना वो खिलाते हैं भाई, सीधी बात है। कोई आपसे अगर कोई क्रिकेटर वीडियो देख रहा है, एस्पायरिंग क्रिकेटर, आपको अगर खिलाना होगा तो वो भाई कहीं से भी डॉक्यूमेंट बनवा के खिलाएंगे आपको। आपको नहीं खिलाना होगा ना, आप 3-3 सेंचुरी मार दो तब भी नहीं खिलाएंगे। सो वही हुआ, थर्ड ईयर में अच्छा स्कोर किया, सब कुछ किया, बट मतलब एक बार तो ऐसा था कि मैं 78-75 पे खेल रहा हूँ और सामने हो गए 9 विकेट। अब ऑफकोर्स ये बात है कि सिलेक्शन के लिए सेंचुरी मांगते हैं ये लोग, तो मैंने सेंचुरी करने के लिए अपनी थोड़ा सा हार्ड खेलना शुरू कर दिया कि बॉल थोड़ा हिट करना शुरू कर दिया। तो मेरा एक कैच छूटा, वो भी 95 पे, तो फिर मैंने वहाँ 100 कर दिया अपनी। तो फिर वो अगले दिन मुझसे ये बोलते कि तुमने एक क्लीन 100 नहीं करी, मतलब तुमने एक चांस दे दिया। तो ठीक कोई बात नहीं, अगला मैच आया, मैंने 120 के नॉट आउट बिना किसी चांस को दिए। उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, वहाँ से मैं कोटा गया। कोटा में मैंने वनडे जो उनकी लीग होती है पूरी सीनियर की और 19 की मिक्स लीग होती है 23 वाली, मैंने वो खेली। उसके अंदर मैंने
शायद 5 मैच में 250 कुछ रन किए थे मैंने, जिसमें कि 1-0 2-0 1-0 था मेरा। उसके बाद भी सोच लो 3 बड़े स्कोर किए थे मैंने। तो वहाँ पे जो शायद बत्रा सर थे आई गेस, मुझे नाम ध्यान नहीं है, बट हाँ कोई तो होंगे, वो थे। तो उन्होंने पूछा कि मेरे क्लब के जो कोच हैं उनसे कि भाई कौन लड़का है, कहाँ से। अब क्योंकि मैं कोटा का नहीं था, सीधी बात था, मैं भी डॉक्यूमेंट्स करवा के, या उस टाइम तो मुझे बुलाया गया था खेलने के लिए क्लब से, तो मैं चला गया था। बट एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि उसी लीग से आगे सिलेक्शन होता 19 के लिए और 23 के लिए। सो बत्रा सराय कौन लड़का है भाई, अच्छा खेल रहा था, 87 नॉट आउट, फिर एक 79 नॉट आउट, ऐसे मैंने मैच जिताए भी थे। तो मेरे क्लब उन्होंने इतना सपोर्ट नहीं किया जो कोच थे, तो वहाँ पे नाम नहीं आया। वहाँ से मैं फिर सब बहुत रन कर लिया मैंने। 4th ईयर में मैंने ठान लिया कि भाई नहीं, एटलीस्ट मेरे पोर्टफोलियो के लिए मेरे को यूनिवर्सिटी का एक ये ना गेम मतलब ज़रूरी है सर्टिफिकेट मेरे लिए यूनिवर्सिटी का। तो उस साल मैंने कुछ नहीं किया, जो मैंने अभी बताया आपको कि मैं सब कुछ के चाटा करी। बट जैसे मैंने बोला कि समय बहुत निकल चुका था जितना मैं करने गया। अब मतलब पूरे कॉलेज के अंदर इकलौता ऑलराउंडर हूँ मैं जिसकी कि इकोनॉमी कम है 6 से, और वो आपको रन देता है 50-60 30 50-60 30। उसके बाद भी टीम में कोई ऑफ स्पिनर नहीं है, कोई ऑलराउंडर नहीं है, बट मेरे को टीम में नहीं लिया गया। और जब मैं सोचा मैंने 10-15 मिनट, मैं मतलब ऐसा आदमी नहीं हूँ कि मैं बहुत टाइम लेता हूँ सोचने के लिए, मैं बहुत जल्दी कंक्लूजन्स पे आता हूँ। इसका मतलब ये नहीं जल्दबाजी करता हूँ, मैं एक थोरो सोचता हूँ, दिमाग लगाता हूँ कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, आपकी रास्ता क्या है, आपको कहाँ चलना है आगे लाइफ में, उसके अकॉर्डिंगली क्या आपको ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैंने वही किया भाई। मैं निकल गया वहाँ से, मेरे सीनियर्स ने बुलाया कि तूने ऑलराउंडर में वो ऑफ स्पिनर ट्रायल क्यों दिया। सब ऑफ स्पिनर नहीं है पूरी टीम के अंदर, मैं बॉल डाल रहा हूँ, मैं आपको रन करके दे रहा हूँ, आप मेरे को ये बहाना मत दीजिए कि मैंने ऑफ स्पिनर में ट्रायल क्यों दिया। मैं मतलब बॉटम लाइन बात ये है कि सर ने ऐसे सिलेक्शन नहीं किया और ये गलत चीज़ है, और मैं कुछ बोल नहीं इस बारे में, कोई बात नहीं। तो ठीक है जी, बात यहाँ से ख़त्म हो गई। तो मैं कॉलेज में था उस टाइम, मैं क्या घर जाऊँगा, 1 हफ्ते छुट्टी रह गई थी, मैं कॉलेज में ही रह लेता हूँ, घर जाने का मन नहीं था मेरा। तो मैं कॉलेज में ही था, तो मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने बोला मुझसे कि तुझे मैं एक चांस दे रहा हूँ, दिलवा रहा हूँ, प्लेयर में टीम में प्लेयर कम है, क्योंकि जिसको पता होता है ना कि हाँ उसका नाम है टीम के अंदर, वही रुकता ज़्यादातर कैब में, क्योंकि बाकी को पता होता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो घर चले जाते हैं। तो बच्चे हो गए थे कम, तो उन्होंने बोला कि रजत मैंने तेरे को एक चांस दिलवाया है और अब तेरे हाथ में है सब। भाई कसम से बता रहा हूँ, उस टाइम तक मेरा कॉन्फिडेंस बहुत सही पहुँच चुका था गेम के अंदर अपने। मैं लिटरली ऐसे शीशे में गया हूँ और मिरर के सामने खड़ा हुआ वॉशरूम में, और बस एक बार मैंने बोली सेंचुरी चाहिए, सेंचुरी आज इस मैच में सेंचुरी चाहिए। लिटरली मैं यह बात बोल के गया हूँ। मैं कॉलेज के ग्राउंड पे पहुँचा हूँ, अच्छा ग्राउंड है हमारा, बहुत प्यारा ग्राउंड है, टर्फ गीला पड़ा है पूरा। उससे बैटिंग मिल गई पहले, तो बैटिंग कंडीशंस वर हार्ड इन द स्टार्टिंग। मैं थोड़ा सा स्ट्रगल मैंने किया स्टार्टिंग में, रन नहीं बन रहे थे, स्ट्रगल इन द सेंस ऐसा नहीं कि मैं एजेस दे रहा हूँ, रन नहीं बन रहे थे, बट स्लोली विकेट ड्राइव होना शुरू हुआ, सब हुआ। मैं 97 पे था, और मेरे को मतलब भाई देखो, हर बैट्समैन बोलता है कि मैं आउट नहीं हूँ, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि मैं लेग स्टंप लेके खेल रहा था और बॉल रिवर्स हुआ था, और बॉल की पिचिंग हुई है लेग स्टंप पे, लाइक लाइट ऑन लेग स्टंप पिचिंग हुई है, तो अंदर बॉल मूव कर रहा है, और बॉल अगर पैड से लग के सामने गिरता तो मैं समझता भी चलो ठीक है मिड विकेट पे आ गया बॉल, तो शायद सामने होगा, मैंने सामने खा लिया पैड पे, कोई बात नहीं, थोड़ा स्क्वायर होता तो भी कोई बात नहीं। यार बॉल गया फाइनली, मतलब बॉल निकल रहा है इस तरफ, अंपायर ने आउट दे दिया। अब गुस्सा तो आया, पर चलो कुछ बोले, 97 बनाया मैंने उस मैच में। वहाँ जो हमारा सीनियर फैकल्टी थे मिस्टर श्रीवास्तव, वो भी आए देखने के लिए, उन्होंने पूछा कौन है, क्योंकि रनिंग तेज़ कर रहा था, रन भी सही बना रहा था मैं, तो और ये रन बन गए। उसके बाद में जो कैप्टन थे वो आए मेरे पास, वो बोलते कि रजत बताना मत कि तुमने इतने रन बनाए हैं, क्योंकि भरत सर ने स्पेशली तुम्हारे लिए को खिलाने के लिए मना किया था। आप बताओ, मुझे नहीं पता, भले ही आज मैं उस सर्टिफिकेट का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, भले ही मैंने जो डिसीजन लिया था उस दिन कि मेरे को उसका कोई यूज़ नहीं होने वाला है, वो मैंने बहुत सोच समझ के लिया था, तो कोई मतलब नहीं बोलने का। लेकिन एक लेक्चरर की क्या जिम्मेदारी बनती है, एक ईगोइस्टिक एंगर इश्यूज़ वाला साइको पर्सन जिसको ये नहीं पता है कि पनिश करने में और किसी के फ्यूचर साथ में खेलने में डिफरेंस होता है, उससे आप क्या बोलोगे। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसी लेक्चर ने बाद में मेरे भाई को पढ़ाया, वो मेरे भाई से बोलता है कि ऐसे नहीं बनते क्रिकेटर,
3-3 4-4 घंटे लगे रहना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। भाई तेरी आंखें फूट गई थी कि जब मैं कर रहा था, तो दिखाई नहीं पड़ रहा था तब तेरे ईगो सामने आ गया था। चलो कोई बात नहीं, पुरानी बात हो गई, छोड़ो उस बात को। कॉलेज पास आउट हो गया मैं। फिर 2 साल का मास्टर्स करना था, क्योंकि मास्टर्स ज़रूरी रहती है भाई, मास्टर कर लेना चाहिए। तो मास्टर्स किया मैं छत्तीसगढ़ से, सीवी रमन से। कुछ खास नहीं था भाई, मैं ओपनली बोलूँगा, मुझे खेलना था और एक डिग्री चाहिए, तो मैंने ओपन से, काइंड ऑफ ओपन था वो। मैं गया और पेपर दिए अपने, पढ़ाई करनी पड़ी थी, पेपर दिए अपने, आ गया वापस, डिग्री मिल गई, काम खत्म हो गया। और फिर वहाँ से मैंने इम्पोर्ट क्योंकि अगेन मैं अगर अपनी डिग्री को देखूँ तो क्या मिलता है, एक स्कूल में पीटीआई, एक कोच, एक स्कूल में पीटीआई, एक कोच, या ज़्यादा से ज़्यादा और क्या, पीएचडी कर लोगे तो आप प्रोफेसर बन जाओगे। यही सब चीज़ें बेसिक रहती हैं। या फिर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में चले गए, यही सब चीज़ें होती हैं, ज़्यादा चीज़ें होती नहीं हैं। और मुझे नहीं करना था, सीधी बात है, मुझे काम नहीं करना था। मेरा फंडा सीधा था भाई कि मेरे को ऐसा कुछ चाहिए जो ज़्यादा पैसा दे सके। इस फील्ड में पैसा चाहिए मेरे को, बिना पैसे, क्योंकि मेरे एस्पिरेशंस है भाई, मैं मेहनत करना चाहता हूँ इस बारे में। तो आई गॉट टू अंडरस्टैंड अबाउट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से पहले ऐसा नहीं कि डोमेस्टिक मार्केट नहीं देखा, मैंने डोमेस्टिक मार्केट भी देखा, पर डोमेस्टिक मार्केट में कंप्लीट और क्रेडिट बेस है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी क्रेडिट बेस है। बट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में क्या क्या, एटलीस्ट यू कैन हैव सम इंश्योरेंस अगेंस्ट द इम्पोर्टर, यू कैन डू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यू कैन डू, अगर बड़ा ऑर्डर है तो LAC कर सकते हो, क्या था LAC था, क्या था, मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट ओपन कर सकते हो बेसिकली बैंक के थ्रू, नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को। सो हाँ, LOC जो भी था, कुछ था मतलब, वो करते तो वो एक बेटर ऑप्शन था फिर भी, कि हाँ चलो एटलीस्ट अगर के पैसा डाल रहा हो तो पैसे की गारंटी, हाँ चलो कुछ पैसा मिल जाएगा। भाई वो किया, समझा, सीखा, खूब पढ़ाई करी उसकी, रिसर्च पेपर देखे, वेबसाइट्स छान मारी, फिर एक कंपनी स्टैब्लिश करी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लिया। हमारे ने बहुत सपोर्ट किया भाई, ये मामलों में बहुत कच्चा था मैं, बट भाई हमारे ने बहुत सपोर्ट किया इस मामले में, सही बता रहा हूँ मैं। कभी भी हाथ पीछे नहीं खींचा कि यार ये मत कर वो मत कर, उन्हें था कि भाई उसे कर लेने दो जो कर रहा है। तो ये हुआ। अब समस्या वहाँ पे ये, मतलब मेरा शेड्यूल बना हुआ था कि मेरे को सुबह उठ के 4 बजे फ़ोन करना पड़ता था ऑस्ट्रेलिया, 4 से लेके 6 ऑस्ट्रेलिया, फिर 7:30 से लेके 9:30 बजे तक सिंगापुर, एंड 10 बजे से लेके 1 बजे तक UK। भाई मैंने कितने फ़ोन किए होंगे, और जो टेक्निक बताई थी ना, ये कर लो वो कर लो, सब किया, सब छला हुआ है भाई, सब छला हुआ है, सब छला हुआ है। उनके ब्रोकर पहले बंदे होते हैं, कोई ना कोई मीडिएटर होता है बीच में, और अगर या फिर लैंग्वेज बैरियर होता है कई बार कि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, प्रोक्योरमेंट अच्छा नहीं होता है, वो तो मैंने सोचा ही नहीं था कुछ भी, तो बाहर चाहिए था मेरे को। प्रोडक्ट गया तेल लगाने, मैंने सोचा ही नहीं कि प्रोडक्ट कहाँ से लाऊंगा। सो प्रोडक्ट के टाइम पे क्या होता है कि प्रोडक्ट के टाइम पे मान लो कोई एक्स प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस है 15 रुपये, अब उस आदमी को चाहिए 16 रुपये में, जो इम्पोर्टर है, क्योंकि उसकी ड्यूटी लगेगी। अब 1 रुपये का मार्जिन बच गया बस। अब मैं 1 रुपये के लिए अपने, मतलब 1 रुपये लेट से 25,000 किलो है, तो मैं 25,000 रुपये के लिए 3 लाख का कंटेनर तो नहीं भेजूंगा ना भाई 25 के मुनाफे के लिए। मतलब आप रेशियो देखो ना, इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इतना छोटा सा रिटर्न, ऊपर से रिस्क भी था उसके अंदर, क्योंकि पेरिशेबल आइटम्स के अंदर अगर चीज़ ख़राब हो गई तो फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे उसके अंदर। सो वो था भाई, किया, नेगोशिएट किया, सब किया, वो किया, बट अगेन लास्ट में आके इम्पोर्टर बोल रहा है कि आप नहीं, ऐसे नहीं, हम ऐसे वर्क करते हैं, लेस वर्क विद दिस, आप मेरे को बिल ऑफ लीडिंग होता है वो, उसकी फ़ोटोकॉपी भेज दो। अगर आप एयर से भेज रहे हो तो आप कार्गो वाला जो रहता है एयर शिपमेंट, उसकी रिसिप्ट भेज दो। आईएटा रहता है, कुछ रहता है, आप लोगों को बता रहा हूँ, जो अगर इम्पोर्टर एक्सपोर्टर हो वो लोग एयरपोर्ट की जो रसीद है उसकी फ़ोटो भी नहीं भेजनी, ध्यान रखना, फ़ोटो ही काफ़ी होती है माल छुड़वाने के लिए कस्टम्स के पास में से। तो मैं कहा नहीं भाई ये तो नहीं हो पाएगा, और अगर ये करना भी है तो उसके लिए भाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो घर वाले से मांगना तो सही था नहीं। तब मैंने क्या डिसाइड कि मैं आऊँगा हैदराबाद आके मैं अपनी सारी चीज़ें देखूँगा, करूँगा, पैसा कमाऊँगा, पैसा कमाने के बाद में पैसा लगाऊँगा। पर जो सीन था वो कुछ और हो गया था। मैं आया, उपल में एक स्कूल है, ग्लोबल इंडिया इंटरनेशनल स्कूल करके है, अच्छा स्कूल है, मतलब ओके स्कूल बोलूँगा। प्लेग्राउंड बहुत बड़ा नहीं है, ओके है, बट उसमें इशू ये था कि वो मुझसे बोल रहे थे कि आपको कितना
मॉर्निंग 9 से लेके शाम को 5 बजे तक काम करना पड़ेगा। अब उसमें समस्या ये थी कि मेरे को चाहिए था कि मैं अपने वीकनेस पे काम करूं, मैं अपना एक स्टेबल बेस क्रिएट करूं एंड आई वर्क इनटू बिजनेस। बट स्कूल में ज्वाइन के बाद में ये सब नहीं होने वाला था, तो मैं था कि नहीं भाई ये तो खैर नहीं हो पाएगा हमसे। मैंने जॉब मना कर दी, नहीं करनी जॉब। मैं वहाँ से अपने दोस्तों के पास में आया, तो फिज़िक मेरा अच्छा था, अभी थोड़ा ठीक है, लीन हो गया पहले से, बट पहले ही मेरा फिजिक अच्छा था। तो उन लोगों ने बोला कि रजत तो पर्सनल ट्रेनिंग में ट्राई क्यों नहीं करता है। तो मैंने बोला कि भाई पर्सनल ट्रेनिंग के लिए मेरे पास लिंक नहीं है। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे एक क्लाइंट दिया, तो मैंने वो एक क्लाइंट पकड़ा और उस एक क्लाइंट से मैंने आगे 10 क्लाइंट और बनाए, 10 से 11 क्लाइंट और बनाए एंड ऑल वर गुड पेइंग। ठीक है, तो वहाँ से मैं सेटल होना शुरू हुआ करते 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 करते। फिर संदीप सर ने अच्छा सपोर्ट किया मेरे को हर चीज़ का। फिर मैं एक जगह पहुंचा, नाम अब बाकी के नाम मैं नहीं बताऊंगा आपको, आई डोंट वांट कोई पर्सनल एजेंडा किसी पे लाया जाए। कि एक बच्चा, मतलब उनके दादाजी थे, वो चाहते थे कि मैं उन्हें सिखाऊं फुटबॉल क्रिकेट जो भी है। सो पेरेंट्स की ना एक इच्छा होती है कि बच्चा जल्दी खेल जाए, जल्दी समझ जाए, जल्दी सीख जाए। बट मेरा ये है कि अगर आपको ये चीज़ पता ही नहीं हुई तो करोगे क्या, कर दूँ। तो ये सारी बातें थी। कुछ टाइम चला उनका, ठीक चला, बच्चा खेलना शुरू किया, अच्छा खेलना शुरू किया। फिर वो इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच देखने गया, जो सेमीफाइनल था मुंबई में, आई गेस। सो भाई वहाँ गए। अब वहाँ से थोड़ा बच्चे को अच्छा लगा कि हाँ भाई उन्हें 11 प्लेयर्स के लिए बाकी सब के सब चीयर कर रहे हैं, तो थोड़ा इंटरेस्ट से खेलने आने के बाद वापस। ठीक है जी। तब इन लोगों ने मुझसे बोला कि आप अपने सारे क्लाइंट छोड़ दो। मेरे पास उस टाइम पे 8 क्लाइंट्स थे भाई, इनको मिला के। ये कहते कि आप 8 क्लाइंट, मतलब अपने सारे क्लाइंट छोड़ दो और आप हमारे लिए पूरा फुल टाइम दो अपना। तो मैं कहा चलो ठीक है सर, कर सकते हैं, बट आप पेमेंट डिस्कस कीजिए। तो उन्होंने पेमेंट डिस्कस करी। मेरे हिसाब से 10,000 की पेमेंट कम थी उसके अंदर। मैं कहा सर जिस हिसाब से काम बता रहे हो उसमें 10,000 रुपये और होने चाहिए इसके अंदर। तो उन्होंने बोला कि भाई आप जो पैसे के अकॉर्डिंगली बच्चे की प्रोग्रेस मत देखो, बच्चे के फ्यूचर की बात है और उससे वैसे देखो। मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं है, रहने दो आप, मतलब जितने हम बात जाएगी उतने बात जाए कर लेना। फिर वो बोलते कि मेरे को सैटरडे वर्किंग चाहिए। भाई देखो सीधी बात है, मैं मंडे से फ्राइडे में ऐसे की तैसे कराता हूँ, और कई बार सैटरडे का भी काम रहता है कि आपको कंटेंट भी क्रिएट करना है, सोचना है, सब कुछ करना है। उसमें अगर आप मुझे बोलो कि सैटरडे शाम सुबह आ जाओ तो दिमाग तो गर्म होगा। चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब इन्होंने अचानक से क्या किया, फुटबॉल कोच लगा लिया। अब मुझसे कहते हैं कि सैटरडे को सुबह, सैटरडे को शाम को आओ। तो मेरे पास एक दिन रह गया, ना मेरी शादी हुई है, ना मेरी गर्लफ्रेंड है बेसिकली। तो मैं तो कहीं टाइम स्पेंड तो करूँगा ना अपना भाई। अब एक दिन ज़रा मैं घंटा टाइम स्पेंड कर लूँगा, वो कपड़े धोने हैं, घर देखना है, बेडशीट चेंज करनी है, बथेरा काम रहता है भाई, वो धोऊंगा नहीं तो करेगा कौन। तो अब मैं शाम को भी जाने लगा भाई। करते 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 एक दिन उन्होंने मुझे थोड़ी बदतमीज़ी से बात करी। और मैंने पहली बार भाई, कोई मुझे दबाता है ना, मैं भाई मेरा खून खौलता, पार चढ़ता है मेरा। सो मैंने नहीं सुना, बहुत मन किया देने का, भाई बताता हूँ वापस क्या जवाब होता है। बट मैं वही था कि यार चिल, अभी बहुत आगे जाना है हम लोगों को, चिल एकदम अभी। तो मैंने बोला नहीं कुछ, बट बेइज्जती का लेवल धीरे बढ़ने लगा। एक दिन मैं बच्चे को कुछ करवा रहा था। अरे मुझे पता है ना, बच्चे में बेसिक्स मैंने कराए हैं, ग्रिप मैंने कराई है, बैकलिफ्ट मैंने कराई है, माइंडसेट मैंने करवाया है। तो मुझे पता है ना कौन शॉट आने वाला है मैच के अंदर, कैसे ग्रुप में खेल रहा है वो। तो मैं उसको शॉर्ट ऑफ जैम पुल करवा रहा था। बच्चा यंग ही है और यंग में ही खेल रहा था। तो वो उनके ग्रैंडफादर मुझसे बोलते हैं कि ये मत कराऊँ। अरे आप कौन हो तो बताने वाले कि मैं क्या नहीं कराऊँ? आपको पता है क्या करवाना है क्या नहीं करवाना? आपको पता है किस पेस से बॉल आता है? आपको पता है किस हाइट पे बॉल आता है? आपको पता है कहाँ मारना है कहाँ नहीं मारना है? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, ज्ञान पेल दिया, चलो कोई बात नहीं ठीक है। वहीं तुम अगले टाइम पे जब बातें मुझसे बोल रहे हो तब उसके अंदर अलग बकचोदी चल रही है, कुछ अलग डिमांड आ रही है, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है। सो 2 महीने कंटिन्यू किया। मैंने कहा सर मैं नहीं हो पाएगा, आप किसी और को देख लो, जाना बंद कर दिया। क्योंकि मुझे चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी। पहली बार पेमेंट भी इनकी मंथ के बाद आ रही थी। भाई मैं मंथ के बाद पेमेंट ले क्या करूँगा? मेरे सामने खर्चे तो पहले से ही ना, EMI है, मेरा फिजिक का है, राशन का है, पेट्रोल का है, वो तो पहले खर्चे आएंगे, तो मुझे बाद में क्या कर लोगे? सो फिर उन्होंने पहले पे करना शुरू कर दिया। लेकिन चीज़ें ना धीरे धीरे चेंज हो गई थी। अब वो भी एक और कोर्स ले आ गए। मैंने बोला था कि आप कोर्स लेके आओ तो मुझे एटलीस्ट 2 महीने का एडवांस नोटिस दे देना, ताकि मैं जाके चीज़ों को सेटल कर सकूँ अपने हिसाब से। पता नहीं क्या जड़ी बूटी खाई थी भाई, 4 दिन पहले उन लोगों ने बताया मेरे को, कब क्या कर दूँ, कुछ हो रहा है मेरे पे।
भाई मैं भी थोड़ा सा परेशान कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। अब तब जाके फिर मुझसे बोलते कि सुबह आओ आप बस। तो मैंने बोला कि सर सुबह तो नहीं हो पाएगा। आप ये सोचो कि आप मेरे को जैसे चलाना चाहो चला सकते हो, वो नहीं होएगा। आपको चीज़ें छोड़नी पड़ेगी थोड़ी सी। फिर बस वहीं से काम चला। मैंने सुबह क्लास के लिए मना कर दिया, जबकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा हैवी थी उस छोटे बच्चे के ऊपर। उसके बावजूद मैंने स्टेप उठाया, क्योंकि मेरे को मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू द काम राइट नाउ। काम हाँ नो डाउट पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपना ईमान बेच का मेरे पे नहीं होता है कि मैं थूक के चाट लूँ। भाई मैं इतना तक बता रहा हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम छोड़ा था ना, तो उनके ग्रैंडफादर पैरों में लेट के माफ़ी मांग रहे थे। भाई मैं बोलता अरे सर मैं छोटा हूँ, आप ऐसे सॉरी मत बोलो, मुझे ख़राब लग रहा है। उसके बाद ये वाली हरकतें, तो मैं इस बारे में ना भाई मैं बहुत थक चुका हूँ, सही बताऊँ मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। अभी अपनी गाड़ी को कैसे चलाना है आगे वो मैं देख रहा हूँ। रिलेशनशिप के बारे में बात करना नहीं चाहूँगा मैं भाई, वो मेरे कप का टी नहीं, मेरी टी का कप नहीं है, कप का टी नहीं है, वो अलग सीन है भाई उसका मैं ना तो जिक्र करना चाहता हूँ ना कुछ बोलना चाहता हूँ। बस ये समझ लो कि जो भी करो लाइफ में थोड़ा सोच समझ करना, कभी भी ऐसे मत करना कि तुम जो पसंद आ गया उसे देख लिया देख हमारा, ये मत करना कभी लाइफ के अंदर, ठीक है। बाकी यार मैं बताऊँ मैं थक भी गया हूँ बहुत ज़्यादा। अभी इसके बाद मैं सो जाऊँगा 1 घंटे के लिए, फिर जिम जाऊँगा यहाँ से मैं। जिम जाकर देखते हैं क्या करेंगे क्या। आज लग रहा है कि शायद शोल्डर ही देख लूँ मैं भी। भाई मैं आधी नींद में बात कर रहा हूँ इस टाइम से ही बता रहा हूँ, मेरी हालत पूरी खस्ता हो रखी है। बताओ ये स्टूडियो बनाया था, लोगों को स्टूडियो वीडियो पसंद ही नहीं आ रही है। खुद पेंट किया मैंने ब्लैक वाला, पीछे पता है आप लोगों को, ये ब्लैक पेंट मैंने खुद किया है। उधर जो रिम वाले टायर वगैरह देखे हैं, देखो आधी बातें बोल पा रहा हूँ गाड़ी के बारे में और घूम कर कन्फ्यूज हो रहा हूँ। अच्छा रूम के अंदर बाकी दीवारें हैं ना, बाकी दीवारें वाइट वाइट जो टाइप हैं, इन सब को ही मैंने ही पेंट किया है। अब मैंने पेंटर से पूछा कि क्या इशू है, तो भाई पेंटर मुझसे पूछा क्या इशू है, मैं कहा सर रहने लायक नहीं है ये, दीवारें काली हो रही हैं, पैर के चीटे हैं इसके ऊपर और चीज़ें सही नहीं है। तब मैंने फिर यहाँ पे जा कर के अपना सारा काम ख़त्म किया और सब चीज़ देखी। ये गाड़ी इस तरफ चल रही है थोड़ी थोड़ी। अब अभी देखो कि आने वाले टाइम में किस तरह से होती है चीज़ें। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि काम को ऑनलाइन करना शिफ्ट एक बेटर ऑल्टरनेटिव है ऑफलाइन का, एंड ऑनलाइन में भी बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। ऑफलाइन इज़ मच प्रेफर। जैसे मैं क्रिकेट सिखाता हूँ तो क्रिकेट के अंदर ड्राइव कैसे लगानी है, बैट पुशिंग क्या होना चाहिए, फीडिंग वैसे होनी चाहिए, बॉल का डायरेक्शन वैसा होना चाहिए, स्विंग वैसा होना चाहिए, गेम टैक्टिक कैसे समझ में आनी है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा ऑफलाइन ज़्यादा चाहिए। ये सब चीज़ें ऑफलाइन ज़्यादा चाहिए, और जो काम मैं करवा रहा हूँ फिलहाल वो ऑनलाइन हो सकता है। सो लेट्स सी। अभी दिसंबर कह रहा हूँ, अक्टूबर के अंदर 17 अक्टूबर को मेरी राजधानी ट्रेन है फ्रॉम नागपुर, एंड टिल नागपुर आई हैव टू ड्राइव। तो 500 किलोमीटर ड्राइव है फ्रॉम हैदराबाद, एंड इट विल टेक समथिंग अराउंड 7 to 8 hours टू ड्राइव, जो कि मैं जाऊँगा करके। मेरी दोस्त से बात हो गई है, कार को सेफली हम लोग खड़ा कर देंगे कहीं पे, और वहीं से फिर मैं सामान लेके अपना आगे निकल जाऊँगा। अभी मारी को बताया नहीं मैंने कुछ भी, कि वैसे सो बुलाया था, क्लास छोड़ दिया मैंने, वो फिर शौक हो जाएंगे तो देखना पड़ेगा। तो यूएस वाले क्लाइंट को मैंने बोला, मेरे हिसाब से तो मैंने अपने हिसाब से सही टाइम में मैसेज किया, लिंक मांगा, सब कुछ किया। अब उनका मैसेज आया कि थोड़ा टाइम तो थोड़ा सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। सो देखते हैं कब तक सीट सेटल डाउन होती है, उम्मीद है जल्दी हो जाएंगी, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा इसके अंदर। अभी है क्या मतलब मेरा सिंपल सीन ये है कि आई लाइक ब्लॉगिंग, मुझे बात करना पसंद है, मुझे देखना पसंद है कि लोग देखें मेरे को कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसी को समझें पहचाने, मेरा एक ब्रांड बने अलग से। और बेसिकली तो मेरा ये है कि आई वांट टू डू ट्रैवल। मैं ट्रैवल करके कहीं घूमने गया, वहाँ जाने के बाद मैंने वहीं पे जिम देखी, वहीं पे जिम करी, अपने थॉट्स बताए, कोई इंसिडेंट हुआ वो दिखाया, वही सब किया। तो ये हाइब्रिड ट्रैवल प्लस फिटनेस ब्लॉग, इस तरह का कंटेंट मैं चाहता हूँ डाला कंटिन्यूसली। अभी मैं सो के उठाऊँ, बट अभी लग रहा है कि मैं और आधा घंटा 1 घंटा और सो सकता हूँ। बट शाम का 6 बज चुका है, और माँ ने सिखाया है कि रात में सोते नहीं हैं। एक जो चीज़ जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट किया, मुझे फ़ायदा पहुंचाया है, वो है कि हैदराबाद में ही इनका एक मेडिटेशन सेंटर है, रिट्रीट करके। मैं बहुत स्ट्रेस था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो गया था मैं काम को लेकर के। तो वहाँ गया था 4 या 3 दिन रहने के लिए।
एंड ट्रस्ट में, अगर आप परेशान हो तो जाके देखो एक बार, वो जो क्लीनिंग का प्रोसेस है, मेडिटेशन का प्रोसेस है, वो सब बताते हैं और आप जान जाओगे तो लिटरली में हेल्प करता है। जैसे कल मेरे को नींद ढंग से नहीं आ रही थी, बहुत थॉट थी, ये करना है, ऐसा ऑर्गेनाइज करना है, वो करना है, पर जैसे ही मैंने मेडिटेशन किया 10-15 मिनट, मेरा दिमाग शांत हुआ, उसके बाद नींद बहुत आराम से आ गई मेरे को। तो मेडिटेशन वगैरह को हल्के मत लो, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं ये सब चीज़ें टैकल करने में, एंड होपफुली आगे भी मैं कुछ चीज़ें करेंगे टैकल। शादी की बात रही तो यार, शादी का ये सीन ऐसा है कि आप ना अपने लिए एक लेवल देख के रखते हो, अगर आप उस लेवल से नीचे गिर के काम कर लेते हो, कर सकते हो, काम कर सकते हो आप, पर उस लेवल से नीचे देख के जब आप शादी कर लेते हो ना, तो आप लाइफ लॉन्ग फिर कॉम्प्रोमाइज़ करते हो कि यार मन में खटाक रहती है हमेशा कि यार वो कर सकते थे, वो कर सकते थे। जैसे मैंने अभी तक जो भी किया, क्लाइंट, ऑनलाइन ऑफलाइन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो भी सब किया, मैं गवर्नर अलाउ किया, कोई रिग्रेट नहीं है मेरे को। बट ये है कि हाँ, थोड़ा सा और डिसीजन मेकिंग बेटर हो सकती है अपने पुराने जितने भी एक्सपीरियंस है उससे। पर शादी में ऐसा नहीं है, शादी में एक बार हो गया तो यू कांट चेंज डिसीजन, आपको फिर वो चीज़ बहुत लंबे टाइम तो करनी होएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, जिससे आप शादी करने जाएं तो वही आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला लाइफ के अंदर। डिसीजन को जल्दबाजी में ना लें। मार्डी फोर्स तो नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी एक्सपेक्ट तो कर से मेरे से कि मैं सही डिसीजन लूँ और टाइम में शादी कर लूँ। मैं भी चाहता हूँ कि हो जाए, लेकिन अब चीज़ें नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं सकता ना। बाकी डिपेंड करता है कि अभी कैसे चलेगा चैनल मेरा, इस चैनल पे काम करना है भाई। इंस्टाग्राम पे तो हालत ख़राब है यार, मैं क्या ही बताऊँ। यूट्यूब फिर भी बहुत सही है, इंस्टाग्राम पे भाई साहब वैल्यूएशन कर दो, एंटरटेनमेंट कर दो, हुक लगा दो, कुछ कर दो भाई, व्यूज़ 300, 350, 400, भाई मुझे नहीं पता। वहीं पे थोड़ा बहुत कोई जब बकचोदी करता है उसके भाई साहब हज़ारों में व्यूज़। पर ठीक है, स्लोली सोचा है कि अपना काम ख़त्म शुरू करना है प्रॉपर तरीके से। ऑनलाइन पे अपनी वेबसाइट होएगी, एंड लेट्स सी हाउ इट इज़, एंड होपफुली दिस थिंग्स गोज़ हाउ वी वांट।